हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बीएससी मैथमेटिक्स चैनल थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में फिर से वेलकम है। आप लोगों के लिए इससे पिछले वाले वीडियो में भी साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स का वीडियो डाले हैं। उसमें थ्योरी बताए हैं, उसमें फार्मूला कैसे ड्राइव होता है उसको बताए हैं, थ्योरी को एक्सप्लेन किए हैं और उस बेस्ड अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके आए हैं। और उस एग्जाम्पल में मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में हम ये सारा जैसे सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सिग्मा 1y अल्फा स्क्वायर ये सब चीज़ के बारे में इन डिटेल किया है। और कुछ जो थोड़ा उसमें जो कमी रह गया होगा हम इसमें भी बताएंगे, है कि नहीं। आइए डिस्कस करते हैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा। गिवन इक्वेशन है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इजिकल्स टू 0। यह क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, रूट 3 होता है, इसीलिए हम इसका रूट मान लेते हैं। लेट द अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। 1 मान लेते हैं, इसलिए आप सिग्मा अल्फा निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि सिग्मा अल्फा लिखिए या सिग्मा बीटा लिखिए या सिग्मा गामा लिखिए, तीनों का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से सिग्मा अल्फा है, चलिए मैं एक बार लिख भी देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको सिग्मा बीटा भी लिख सकते हैं, सिग्मा गामा भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये सेकेंड टर्म का कॉफिशिएंट बाय फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट, लेकिन सेकेंड टर्म के पीछे माइनस लेके चलना होता है। अगर यहाँ माइनस होता फिर माइनस लेते और माइनस माइनस प्लस कर लेते। इससे पिछले वाले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। ये तो माइनस पी बाय 1 माइनस पी। इसके बाद है ये सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है। तो यहाँ से फिर ये सिग्मा अल्फा बीटा लिखने का मतलब है कि थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट बाय फर्स्ट टर्म, लेकिन ये माइनस और ये प्लस होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, लेकिन फार्मूला में तो माइनस होता है, प्लस होता है ना। देखिए माइनस प्लस, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ q/1। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए प्लस माइनस, फिर यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस होगा, तो -r/1। फिर से देखिए यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे तो माइनस पी अल्टरनेट टर्म करके -p/1 यहाँ आया, फिर ये प्लस ही रहा और ये फिर माइनस होगा। मतलब अल्टरनेट टर्म, सेकंड टर्म से माइनस लेकर चलना है और अल्टरनेट करके चलना है। पहले सेकंड टर्म में माइनस, थर्ड टर्म में प्लस, उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद फिर प्लस, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए मेरा उद्देश्य क्या है कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। हम आज दो फार्मूला का ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का और सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, फिर आगे इसकी चर्चा होगी। देखिए नाउ सिग्मा अल्फा स्क्वायर, हम सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला आपको पता है, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फा बीटा। ये आखिर आया कैसे? अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप इसे पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकला है। सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फा बीटा, वहाँ पर बजाबते मैंने बता दिया है कि आखिर ये होता कैसे है। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ से देखिए सिग्मा अल्फा का वैल्यू, अब देखिए जिसका भी वैल्यू पूछे घूम फिर करके आपको यहाँ पर ही ले जाना है, इस सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है, ताकि हम मतलब जैसे कि यहाँ सिग्मा अल्फा स्क्वायर, तो देखिए घुमा करके हम यहाँ ले आए कि नहीं, घुमा करके यहाँ ले आए कि नहीं, तो यही चीज़ आपको भी सीखना है। तो सिग्मा अल्फा का वैल्यू कितना है, -p है, तो -p का होल स्क्वायर, और फिर देखिए 2, और सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू 2q है, तो ये p² -2q। अब देखिए एग्जाम्पल में ऐसा भी हो सकता है x³ + 2x² + 7x + 8, तो फिर हम यहाँ PQR पर बता दिए हैं, आपको कोई न्यूमरल वैल्यू दे दे तो न्यूमरल वैल्यू ही रख देना है, ठीक है, ऐसा होगा। देखिए दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या है, देखिए दूसरा से पहले हम आपको ये
तीसरा बता देते हैं, नहीं दूसरा ही देखिए, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसके बाद तीसरा में आएंगे सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका भी फार्मूला आपको पता है, याद रखने की जरूरत है। सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखिए, ये इसको मैं निकाल के भी बता सकता हूँ कैसे। सो देखिए सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि कैसे आया। तो देखिए सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या कि आप यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ फिर से। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिए 2ab अल्फा बीटा बीटा गामा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर अल्फा गामा। फिर इससे करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2 गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, और फिर इससे इसको करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो ये आपको 2 अल्फा स्क्वायर और ये बीटा गामा हो जाएगा। मैं सिर्फ इसको करके दिखा देता हूँ, यहाँ भी आपको हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन पिछले वाले वीडियो में किया है, फिर यहाँ पर मन किया कि नहीं फिर से बता देना चाहिए। तो यहाँ से देखिए सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इतना को देख ले कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट में, और यहाँ से 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन हो जाएगा, तो 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, जो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन हो जाएगा, तो एक बीटा यहाँ पर, एक आपको यहाँ पर बचेगा, एक गामा यहाँ पर, एक अल्फा बचेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए हमें इससे इसका वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा गामा, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा, इसको इस टर्म को सिग्मा अल्फा लिखेंगे, हम यहाँ भी लिख के बताएं। अब यहाँ देखिए सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू पता चल गया, क्या होता है, Q होता है -2 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -r है, और सिग्मा अल्फा का वैल्यू यहाँ से -p है, तो आखिर ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर -2rp हो गया। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन जो है 1/अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन तीसरा थोड़ा बाद में करेंगे, हम ये पहले करेंगे क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा बाई गामा का होल स्क्वायर। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के ऊपर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इसका पहले चौथा, इसको हम थोड़ा सा देर के लिए डिले कर देते हैं, क्योंकि इसमें इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, इसमें इस इक्वेशन को और इसमें इक्वेशन को चेंज नहीं करना है। चौथा देखिए, तीसरा थोड़ा देर के लिए रोके हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये 3 टर्म ही होगा। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, तो क्या लिखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, फिर इसको तोड़ेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -2 अल्फा गामा, फिर इसको तोड़िए, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -2 बीटा गामा है, ये गामा है। अब इसको आगे बढ़ा लें, देखिए अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर मतलब 2 अल्फा 2 बीटा का स्क्वायर के फॉर्म में आपको आ रहा है, 2 गामा, और यहाँ से देखिए इसको और इससे तीनों से हम कॉमन 2 ले सकते हैं, तो अल्फा बीटा गामा
और ये गामा अल्फा। मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको इस तरह से चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे उसको सिग्मा अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका वैल्यू पहले से पता होता है, जैसे हम यहाँ पहले निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ से तो यहाँ क्या होगा, 2 कॉमन है। अब फिर से देखिए ये सिग्मा अल्फा स्क्वायर आ गया। मैं बताया हूँ कि आज इस वीडियो में आपको सिग्मा अल्फा स्क्वायर और सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पर ही चर्चा होगा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला बताए हैं, अभी ड्राइव फिर से कर दिए हैं कि सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा गामा इंटू सिग्मा अल्फा, याद रखना पड़ेगा। तो फिर इसको देखिए क्या लिखेंगे, सिग्मा अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा। ये इसका तो वैल्यू पता है लेकिन इसका वैल्यू पता नहीं है, तो फिर इसका फार्मूला हम बताए हैं सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर ऐसा। देखिए तो यहाँ से 2 और सिग्मा अल्फा का वैल्यू आप चूंकि मिट चुका है तो यहाँ से लिख लेते हैं -p का होल स्क्वायर अल्फा बीटा क्यूब हो जाएगा और -2 क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा 2 और ये पी स्क्वायर -2 क्यूब, तो ये आपको 2p स्क्वायर -4 क्यूब -2 क्यूब, मतलब 2p स्क्वायर -6 क्यूब। आप बहुत करेंगे तो 2 कॉमन लेकर के आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर से बताएं कि देखिए ये इस फॉर्म में आया तो हम सिग्मा अल्फा, यहाँ पर देखिए सारे टर्म में सिग्मा अल्फा का होल सिग्मा अल्फा है या सिग्मा अल्फा बीटा है या अल्फा बीटा गामा होगा। तो इस तरह से आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए कि इसमें सिग्मा अल्फा बीटा गामा इस तरह में कन्वर्ट कर सकते। खैर सिग्मा अल्फा बीटा गामा तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो जानिएगा, अभी हम क्यूबिक इक्वेशन पर ही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर तीसरा पर हम लौटेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिग्मा अल्फा बाई बीटा और अल्फा बाई गामा है। इसका क्या मतलब है कि देखिए अल्फा बाई बीटा तो होगा, अल्फा बाई गामा होगा, फिर क्या एक बार अल्फा बाई बीटा, उसका बीटा बाई गामा, गामा बाई अल्फा, बीटा बाई गामा अल्फा। फिर देखिए एक बार गामा होगा तो अल्फा लेना होगा और गामा है तो बीटा लेना पड़ेगा। ये 3 बार तो लिखना पड़ेगा। इस तीनों का मतलब ही है ये होता है। देखिए ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, अब ये दिया हुआ है तो हम ये भी लिखे, ये भी लिखे, हो सकता है यही दिया हो यहाँ पर तो ये भी लिखना पड़ता, आपको ये भी लिखना पड़ता। ठीक है, ये क्यूबिक के लिए फिर से मैं बता दूं, मैं क्यूबिक के लिए लिख रहा हूँ। अगर बाई क्वाड्रेटिक हो तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिखेंगे, अल्फा बाई बीटा अल्फा बाई गामा, अब +1 कर लेते हैं, और बीटा बाई गामा बीटा बाई अल्फा +1, गामा बाई अल्फा गामा बाई बीटा +1। अब गौर करिए प्रत्येक टर्म में हमने +1 किया, तो यहाँ पर तो वो टोटल 3 हो जाएगा तो हमने 3 घटा दिया ताकि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़े। अब देखिए यह अल्फा बाई बीटा है, अल्फा बाई गामा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बाई अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कर जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए बीटा बाई गामा प्लस बीटा बाई गामा, और फिर बीटा बाई बीटा लिखेंगे इस 1 को। फिर ये देखिए गामा बाई अल्फा, गामा बाई बीटा और गामा बाई गामा, ये -3 आएगा। अब इससे एक बेनिफिट क्या होगा, इस तीनों से आप गौर करेंगे तो ऊपर से अल्फा आएगा कॉमन, एक बीटा आएगा, एक गामा कॉमन आएगा, तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई अल्फा ये बचेगा, पहले सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं, 1 बाई बीटा ये बचेगा, 1 बाई गामा। फिर बीटा कॉमन ले लो तो 1 बाई अल्फा, यहाँ पर बीटा बाई अल्फा, यहाँ पर बीटा बाई अल्फा ही होगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा। और फिर यहाँ से गामा कॉमन लो तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई
गामा और -3। इसलिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को पहले बताया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जब बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, उसी में 3 का भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए 3 भी इसमें अब डिस्कस हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/α, और बी ऐसा करते हैं कि 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ, यहाँ तक में कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये देखिए, और यह -3, देखिए इसका वैल्यू तो पता है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे सिग्मा 1/α, और ये सिग्मा अल्फा बीटा -3 लिखेंगे। ध्यान से देखिए, तो इसमें हम इस क्वेश्चन को पहले उठाएं, क्योंकि ये तो आएगा ही, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि फिर इसको एक बार डिस्कस करते, उसके बाद इसको करते, खैर इसको भी हम बताएंगे सिग्मा अल्फा स्क्वायर का फिर निकलेगा कैसे। यहाँ तो सिग्मा 1/α है, इसको भी समझ लीजिए ताकि सिग्मा 1/α स्क्वायर को समझने में दिक्कत नहीं हो। अब ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, इसका वैल्यू तो मालूम है, इसका वैल्यू नहीं मालूम है, चूंकि यह रेसिप्रोकल रूट हो गया, तो चूंकि इसका रूट तो अल्फा है, बीटा है, गामा है, 1/α तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका रूट अगर अल्फा है तो उसको 1/α रूट जानने के लिए कैसा इक्वेशन होगा, उसको क्या करते हैं x की जगह 1/x रख देते हैं। नहीं तो देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r इज 0 दिया हुआ है। तो ऑन पुटिंग जब आप किसी भी इक्वेशन का रूट आपको मालूम है, उसका रेसिप्रोकल रूट निकालना है, रेसिप्रोकल रूट अगर दिया हो और कहे कि नहीं, तब उसका इक्वेशन क्या होगा जिसका रूट रेसिप्रोकल है। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है कि ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1/x कर लेना है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1/x का होल क्यूब p 1/x का होल स्क्वायर q 1/x प्लस r इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा 1/x³ और p/x² q/x प्लस r। आप डायरेक्ट भी लिख लेंगे, अगर समझ लेंगे तो इस इक्वेशन को चेंज करने का डायरेक्ट भी है, अब अभी समझेंगे तो डायरेक्ट भी आप स्वयं करेंगे। x³ है 1 प्लस px ये हो जाएगा qx² 0। अब यहां से आप देख सकते हैं rx³ qx² प्लस px प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए कॉमन सेंस कि आप पहले जो इक्वेशन दिया था बस उसका ये उलट गया है, rx³ प्लस qx² प्लस px प्लस 1 हो गया, यह उलट गया। अब देखिए हुज रूट्स आर, इसको आप लिखेंगे, अब इसका रूट्स जो होगा रूट्स आर 1/α 1/β 1/γ। ठीक है, इसमें आपको तीसरा का भी जवाब मिलेगा। अब आपको किसका जवाब देना है, देखिए अगर इससे पूछा जाए कि नहीं भैया इसका जब आंसर क्या होगा, तो सिग्मा 1/α, जैसे सिग्मा अल्फा का लिखते थे, यहाँ सिग्मा 1/α, तो q/r हो जाएगा माइनस q/r। इसी में पूछता सिग्मा 1/α बीटा, तो हो जाता ये p/r, है ना। इसी में पूछता 1/α बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, तो क्या लिखते -1/r हो जाता। ये ध्यान रखना है, जब रूट्स रेसिप्रोकल हो जाए तो बस x के जगह 1/x डाल करके आखिर उस रेसिप्रोकल रूट्स का इक्वेशन कैसा होगा उसको हम जान सकते हैं, जैसे अभी हमने किया भी है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालना, देखिए यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, या लिख देते हैं नाउ सिग्मा 1/α इंटू अल्फा बीटा -3, सिग्मा 1/α का वैल्यू कितना है -q/r है, और सिग्मा अल्फा बीटा, देखिए पहले वाला इक्वेशन में जाना होगा, ये सिग्मा अल्फा बीटा है तो इसी इक्वेशन मानना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा ये q हो जाएगा और -3, मतलब -q² -3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा को समझा दें। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिग्मा 1/α²। तो आप यहां भी लिखेंगे सिग्मा 1/α का होल स्क्वायर, फार्मूला वही है जैसे आपको पढ़ाया गया है ना, सिग्मा α² इजिकल्स टू सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर टू सिग्मा अल्फा बीटा। तो बस यहाँ रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर ऐसा लिखिए। आप 1/α का वैल्यू यहाँ मालूम, -q/r का होल स्क्वायर 2, और इसका वैल्यू पता है कितना, p/r। ये आप कैलकुलेशन का चीज़ है, ये q² r/2 r²/2p/r, इसको q² -2pr/r²। ये इसका आंसर हो गया। ये 5 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और छोटा छोटा एग्जाम्पल है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा इससे लेंदी आएगा, क्योंकि ये साइमेट्रिक फंक्शन शब्द रूट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है। इसको धीरे धीरे बारीकी से समझना है और बार बार वीडियो को जाकर पढ़ना है, ठीक है, ताकि और जहाँ भी परेशानी हो आपको वो समझ में आ जाए। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।